अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आज फिर हम एक दफ़ा से फिर चौड़ा नासा पर बात करेंगे। चौड़ा नासा ने जो भी कुछ किया उनकी वॉइस सामने आ गई, यानी कि उनका असल चेहरा सबके सामने आ चुका है। अभी भी अगर वो बेशर्मी से कहें कि ये मैं नहीं हूँ, तो फिर तो कहते हैं ना, बंदे को ढीठ होना ज़रूरी है बेइज्जत होने के लिए। फिर तो ये बंदी बहुत ही ढीठ है, जो अपना जुर्म भी कबूल नहीं कर रही वॉइस सुनने के बाद भी। वहाँ पर साफ-साफ इस बंदी ने कहा है, सबने ही सुना है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि भई आप तो मेरे से नहीं कोई वीडियो बनवाती, ना आपसे मेरा कोई लिंक है, ना आपसे कोई मेरी बातचीत है। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, अपने आप ही कर रही हूँ, और इन लोगों पर तो दुनिया रिएक्शन दे रही है। अगर मैं भी दे दूँगी तो कौन-सी बड़ी बात है। और ये तो वो और तलाकों की बातें इस औरत ने की थी, और अब ये तमाम बातों से मुकर गई हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ना, जब बुरा वक़्त आता है बताकर नहीं आता। इनकी भी वॉइस लीक हो गई, क्योंकि ये लोगों की वॉइस इस वक़्त लीक करने में लगी हुई थी। अल्लाह ताला ने इनकी भी वॉइस लीक कर दी और सबके सामने इनका असल चेहरा आ गया। बेनकाब ये इस वक़्त हो चुकी हैं, लेकिन मानने के लिए ये फिर भी तैयार नहीं है। बड़े धड़ल्ले से आज भी इन्होंने रजब भट्ट पर वीडियो बनाई है, ज़रा शर्मिंदा नहीं है, यानी कि एक दिन का भी इन्होंने गैप नहीं लिया कि मेरी सब चीज़ें कुल-कुलाकर सामने आ गई हैं और मैं किस मुँह से अब रिएक्शन दूँगी। लेकिन भई क्या कह सकते हैं, बेशर्म इस कदर है ये औरत कि यहाँ पर इसने तमाम अपने गुनाहों का एतराफ़, यानी कि एतराफ़ जुर्म किया है। जैसे कि एक मुजरिम करता है ना, इसको नहीं पता था कि ये मेरी वॉइस लीक हो जाएगी। अभी भी लोग यही कहें कि स्वीटी ने कराया है। ठीक है, स्वीटी ने भी इसको गाइड किया होगा, जो इसने वॉइस से लीक की थी उनकी। लेकिन ये खुद भी तो एतराफ़ कर रही है ना कि मैं खुद भी करती रही हूँ अपनी मर्ज़ी के साथ, यानी कि किसी को इसने तलाकों की बदवाएँ दी हैं, तो फिर भी ये औरत बिल्कुल शर्मशार नहीं। हालाँकि ये खुद एक औरत है। औरत पर किस तरह धड़ल्ले से इसने तलाक का लेबल लगा दिया, और ये ज़रा भी नहीं घबराई, ज़रा भी नहीं। इसने सोचा कि मैं किसी की बच्ची के बारे में इतनी बड़ी बात किस तरह करूँ। इसी तरह आप खुद सोचिए, इसने बेशुमार काले करतूत किए हैं, काले धंधे किए हैं, सब बेनकाब इसके आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएँगे, और तमाम के तमाम बातों को ये मुकर जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लोगों के पास इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, इसके काफ़ी प्रूफ़ मौजूद हैं। जब-जब ये बोलेगी आकर, जब-जब एक-एक प्रूफ़ लीक होता चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और इनकी ही वो चेलियाँ हैं जो इनके प्रूफ़ सामने लेकर आ रही हैं, फिर भी ये उन चेलियों से ही आकर बातें कर रही हैं, लाइव में भी, वैसे भी। और वो मुंतहा चुइया आज इतराफ़ जुर्म कर रही थी कि भी मेरा ज़िक्र ये औरत बहुत कर रही है, यानी कि रिएक्शन विद माय व्लॉग पर टॉन्ट किया कि मेरा ज़िक्र ये औरत बहुत कर रही है, मेरे तो पीछे ही पड़ गई है। तो इसको वहाँ से फिर गाइड किया गया है। तो अब ये देखें क्या करती है, कि इसको गाइड जब कर कोई करता है इन दोनों को, तो फिर ये तो उधम मचा देती हैं ना, बिल्कुल नहीं सोचती हैं सामने वाले की इज़्ज़त का। हम फ़ालूदा निकाल रहे हैं। ये खुद चौड़ा नासा लाइवों में बैठ के लोगों की इज़्ज़तों के जनाज़े उठाती रही है, लोगों के इतने गंदे-गंदे नाम रखती रही है, लड़कों को ये लड़कियाँ बनाती रही है, और लड़कियों के ऊपर इतने बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात लगाती रही है, जिसका कोई ना सर था ना पाँव था। किसी की बेटी का आप सच भी देख लो तो छुपा लो, लेकिन इसने अनहुए बच्चियों पर ऐब लगाए, बच्चियों की किरदार कुशी करी, बच्चियों से न जाने किस-किस तरह की हैरेसमेंट की इस औरत ने। और लोगों की खुद इसने इन्फॉर्मेशन निकाली, लोगों के डेटा इन्होंने लीक किए, लोगों के इन्होंने रिहाइश मालूमात की कि रिहाइश कहाँ पर है, उनकी जॉब कहाँ पर है, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कितनी उनकी तनख्वाह है, कितने मर्दों से इसने राब्ते किए कि भई आपके घर में ये फला औरत कैसे रहती है, फला औरत का क्या किरदार है, फला औरत किस तरह अपने घर वालों के साथ सलूक करती है, किस तरह सास के साथ रहती है, किस तरह नंदों के साथ पेश आती है। तमाम के तमाम मर्दों से राब्ते करके इसने लोगों के डेटे हासिल किए, और फिर ये यहाँ पर आकर सती सावित्री बन गई और कहती है कि मुझे चौड़ा नासा ना कहो, और आप लोगों को ये कहा था, वो कहा था। भई हमें जो भी कहा था, किसी ने भी तो कहने वाली तो आप थी।
अगर उन लोगों ने आपके मतलब सीने पे गन पॉइंट रख दी थी तो भी आप किसी की इज्जत का जनाजा ना निकालती। और ये जो आपने माफिया मांगी, ये अपने अल्लाह से डर कर नहीं मांगी। कहते हैं ना, एक हदीस है कुरान पाक की कि जब औरत मर्द 40 क्रॉस कर जाए तो फिर वो अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह के सामने हर पल हर घड़ी करे, क्योंकि जिंदगी की असर हो चुकी होती है 40 साल की उम्र में। तो भाई हमें तो अल्लाह ताला से बहुत डर लगता है किसी की बात करते हुए, लेकिन ये औरत बाज नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आके इसके मुंह बंद कराने के लिए ये रिएक्शन बनाना पड़ता है कि ये औरत किसी तरह भी काबू में नहीं आ रही है। तो इस औरत ने लोगों की इज्जतों के जनाजे निकालते वक्त जरा भी नहीं सोचा कि भाई मैं किसी की बेटी के बारे में यहाँ बैठकर मीडिया पे बात करूंगी या किसी की बेटी की इज्जत उछालूंगी तो फिर उनका आगे हाल मुस्तकबिल क्या होगा, उनको किस तरह लोग उनके ससुराल वाले घरों में रखेंगे, उनकी मंगनियां हैं तो वो टूटेंगी, उनकी शादियां हैं तो वो टूटेंगी, मतलब उनके रिश्ते खराब हो जाएंगे, उनके शौहर उन पर ट्रस्ट अपना खत्म कर देंगे। वो अगर माफी मांगता है ना बंदा तो फिर वो सबसे ही मांगता है, ना कि एक जगह से मांगता। वहां से खौफ की वजह से माफी मांगी गई है, वरना और लोगों पर भी वो उसी तरह का रिएक्शन दे रही है, उसी तरह के वो उन लोगों के नाम रख रही है। अभी हाल ही में इसने समीना की बहन पर बिलाल के साथ कितना बड़ा गंदा गलीज इल्जाम लगाया था, सब जानते हैं। ये यहाँ क्यों नहीं इसको डर लगा, यहाँ इसके जमीर ने क्यों नहीं इसको मलामत की कि मैं गलत कर रही हूँ, वहां इसके जमीर ने इसको झंझोड़ा तो इसने माफी मांगी है जी। नहीं, इसके जमीर ने इसे कहीं भी नहीं झंझोड़ा। चौड़ा नासा को पुलिस ने झंझोड़ा है, चौड़ा नासा को उसके आने वाले जो वो देख रही थी ना कि मेरे साथ क्या होने वाला, उस सोच ने झंझोड़ा। वरना ये उस फैमिली के साथ वो कुछ करना चाहती थी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके इतने खतरनाक अज़ाइम थे कि मेरे कितने भी पैसे लग जाए, मेरे सामने वाली फैमिली को बहुत जलील करना है, उनको कहाँ कहाँ नहीं घसीटना। इसने ये बातें तक की हैं और इसने ये भी कहा था कि मैं इस औरत को वहां ले जाके छोड़ूंगी जहां इसे मौत मांगे तो मौत ना मिले, पानी मांगे तो पानी ना मिले। खुदाबंद करीम का शुक्र है कि इसकी तमाम वॉइस से मौजूद है, वरना ये साफ मुकर जाती कि मैंने कुछ भी नहीं कहा था इस फैमिली के बारे में, मुझे तो झंझोड़ा गया अल्लाह की तरफ से, मेरे को ख्वाब आया और मैंने आखिर माफी मांग ली। नहीं, ये माफी मांगने वाली औरत नहीं। अगर माफी मांगने वाली औरत ये होती तो अभी भी ये जो रिएक्शन दे रही है अच्छे रिएक्शन नहीं दे रही है, ये खराब ही रिएक्शन दे रही है। और इसको कभी हिदायत नहीं मिल सकती, क्योंकि हिदायत अल्लाह ताला उन लोगों को देता है जो अल्लाह ताला से हिदायत मांगते हैं। 40 ये क्रॉस कर चुकी है, कब हिदायत मांगेगी? कोई नजर नहीं आ रहा आसार कि ये कभी हिदायत के रास्ते पे चलने की, अल्लाह से माफी मांगेगी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अभी मेरे से तो ये बात ही नहीं कर रही है, मेरे से जिस दिन बात करेगी तो मैं भी तमाम चीजें सामने रखूंगी, लेकिन पता नहीं ये मुझसे क्यों नहीं बात कर रही। ये समझ से बालातर बात है। ठीक है, अगर आज आप लोगों को आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।